Let's do few examples based on trigonometric ratios. एग्जाम्पल 1 में हमारे पास एक ट्राइंगल मौजूद है. इस ट्राइंगल में दो एंगल्स हैं, एक अल्फा और एक बीटा, और हमें अल्फा और बीटा के लिहाज से 6 रेशियोज की वैल्यूज फाइंड करनी है. इफ वी कंसिडर sin alpha, the perpendicular is A and hypotenuse is C, so our formula became A over C. If we consider cos alpha, its base upon hypotenuse, that is B upon C. And for tangent alpha, we have perpendicular upon base, that is A upon B. अब यही रेशियोज अगर हम बीटा के लिए लेते तो हमारी परपेंडिकुलर और बेस की पोजीशंस चेंज हो जाती. साइन बीटा के लिए परपेंडिकुलर बी है जबकि हाइपोटेन्यूज वही है. कॉस बीटा के लिए बेस ए है जबकि हाइपोटेन्यूज सेम सी है. टेंजेंट बीटा के लिए परपेंडिकुलर बी है जबकि बेस ए है. अब हम इन तमाम के रेसिप्रोकल लेंगे. cosec alpha is the reciprocal of sin alpha, so it became C over A. Sec alpha is the reciprocal of cos alpha, so it became C over B. Cot alpha is the reciprocal of tan alpha, so it became B over A. Similarly, cosec beta is the reciprocal of B upon C, that is C upon B. Sec beta is the reciprocal of cos beta, that is reciprocal of A over C becomes C over A. And cot beta is the reciprocal of tangent beta, value was B over A, its reciprocal is A over B. एग्जाम्पल 2 में हम एग्जाम्पल 1 से हासिल किए हुए रिजल्ट्स को देखेंगे और ये पता करेंगे कि कौन कौन सी वैल्यूज इक्वल हैं. तो हमें ये पता चलेगा कि साइन अल्फा इज इक्वल्स टू कॉस बीटा, कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू साइन बीटा, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल्स टू कॉट बीटा, कॉसेक अल्फा इज इक्वल्स टू सेक बीटा, sec alpha is equals to cosec beta, and finally cot alpha is equals to tangent beta. एग्जाम्पल 3 में हम एग्जाम्पल 1 के रिजल्ट्स को यूज करके ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज रेसिप्रोकल्स हैं. हमारी ऑब्जर्वेशन पे हमने जाना कि साइन अल्फा और कॉसेक अल्फा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, कॉस अल्फा और सेक अल्फा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, और टेंजेंट अल्फा और कॉट अल्फा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं. बीटा में भी हमने यही ऑब्जर्वेशन की, यानी साइन बीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक बीटा, कॉस बीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक बीटा, and tangent beta is equals to 1 upon cot beta. एग्जाम्पल 4 में हमें एग्जाम्पल 1 की रिलेशंस को यूज करना है और दो प्रूफ्स करने हैं. पहला प्रूफ, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू टेंजेंट अल्फा. हमने इसकी लेफ्ट साइड ली, साइन अल्फा और कॉस अल्फा की वैल्यूज पुट की, C कैंसिल किया, हमारे पास आया A ओवर B जिसकी वैल्यू टेंजेंट अल्फा के बराबर है, हेंस प्रूव्ड. एग्जाम्पल B में लेफ्ट साइड पे हमारे पास है टेंजेंट बीटा इंटू कॉट बीटा. हमने दोनों की वैल्यूज पुट की, कैंसिलेशन की, हमारे पास आया 1 जो कि हमारा राइट हैंड साइड है, हेंस प्रूव्ड. एग्जाम्पल 5 में हमें एक ट्राइंगल दिया गया है जिसका एक्यूट एंगल 45 डिग्री है, परपेंडिकुलर 1 है,
हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट 2 है और बेस 1 है। हम इसकी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर रहे हैं। साइन 45 डिग्री परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, कॉस 45 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, टेंजेंट 45 डिग्री perpendicular upon base 1 over 1 equals to 1, cosec 45 degree hypotenuse upon perpendicular square root 2 over 1 square root 2, sec 45 degree hypotenuse upon base root 2 over 1 is equals to root 2, and finally cot 45 degree base upon perpendicular, that is 1 upon 1 equal to 1. एग्जाम्पल 6 में हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है जिसमें दो एंगल्स 30 और 60 हैं और हमें 30 और 60 के लिहाज से 6 रेशोज की वैल्यू निकालनी है। जब हम 30 डिग्री एंगल को कंसिडर करते हैं तो हमारा परपेंडिकुलर 1, बेस स्क्वायर रूट 3 और हाइपोटेन्यूज 2 होता है। लेकिन जब हम 60 डिग्री को कंसिडर करते हैं तो परपेंडिकुलर रूट 3, बेस 1 और हाइपोटेन्यूज 2 होता है। 6 रेशोज की वैल्यूज हम फाइंड करते हैं जो कि आपके सामने हैं। एग्जाम्पल 7 में हमें एक फिगर दी गई है और हमें प्रूव करना है कि सेक थीटा होल स्क्वायर माइनस टेंजेंट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फिगर की मदद से हमने सेक थीटा की और टेंजेंट थीटा की वैल्यूज फाइंड की। लेफ्ट हैंड साइड सेक स्क्वायर थीटा और टेंजेंट स्क्वायर थीटा में वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, दोनों को स्क्वायर करके सिंप्लीफाई किया। फाइनल आंसर 1। In example 8, there are two figures and we have to find the values of unknown. पहली फिगर में थीटा अननोन है, एक्स अननोन है और वाई अननोन है। थीटा निकालने के लिए हमने अपना थ्योरम यूज किया, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री, जिससे थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। एक्स निकालने के लिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन यूज किया क्योंकि 30 डिग्री के लिहाज से एक्स परपेंडिकुलर है और 1 हाइपोटेन्यूज है। सॉल्व करने पर एक्स की वैल्यू हाफ आई। वाई निकालने के लिए हमने कॉस यूज किया क्योंकि 30 डिग्री के लिहाज से वाई बेस है। सॉल्व किया, हमारा आंसर स्क्वायर रूट 3/2 आया। एग्जाम्पल बी में हमारा एक साइड अननोन है और दो एंगल्स अननोन है। साइड मालूम करने के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया जिसमें हाइपोटेन्यूज था 8√2 होल स्क्वायर, वो राइट साइड पे आया, जबकि लेफ्ट साइड पे हमारे पास आया एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने पर x की वैल्यू आ गई 8। अल्फा निकालने के लिए हमने कॉस यूज किया क्योंकि अल्फा के लिहाज से 8 बेस है और 8√2 हाइपोटेन्यूज है। सिंप्लीफाई करने पे कॉस अल्फा की वैल्यू 1/√2 आई और चार्ट रेफर करके हमने पता किया कि 1/√2 के लिए एंगल 45 डिग्री होता है। बीटा निकालने के लिए हमने साइन का रेशो यूज किया क्योंकि बीटा के लिहाज से 8 परपेंडिकुलर है और 8√2 हाइपोटेन्यूज है। सिंप्लीफाई करने पे साइन बीटा की वैल्यू 1/√2 आई, चार्ट रेफर किया, बीटा की एंगल 45 डिग्री।